सच्चे दरबार की माँ भगवती के दरबार में सबको अवश्य मिलता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सबको भगवान के द्वार से ही मिलता है। कोई कष्ट है तो वो वहाँ से दूर होता है, कुछ मनोकामना है तो वो भगवान से के द्वार से पूरी होती है। नव वर्ष आ गया है, कितनी माताएं बहनों ने नव वर्ष पर कोई तो प्रण लिया होगा। कोई लिया है प्रण? किसी माता बहन ने नहीं लिया। नया साल आता है तो सब लोग सोचते हैं ना कि अब नया साल आ गया, नया सवेरा हो गया, तो नया जीवन आरंभ करते हैं, कुछ नया सोचते हैं और जीवन में भी कुछ नया लागू करते हैं। कुछ तो नियम लिया होगा किसी माता बहन ने, रोज मंदिर जाने का, भगवान पे जल चढ़ाने का, या कुछ दान पुण्य करने का। कोई नियम लिया? कोई नहीं लिया। जब हम कुछ करते ही नहीं तो भगवान हमारे लिए आएंगे कैसे? हमारे लिए कुछ करेंगे कैसे? कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना। फिर जब कष्ट आता है तो फिर हम कहते हैं कि हम भगवान से क्या मांगे, इतने परेशान है, कुछ हमारी सुनते ही नहीं, कुछ दूर ही नहीं करते कष्ट। फिर सारी गलतियां जो हमारी हैं वो सारी भगवान की हो जाती हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। एक मुट्ठी दान करने का नियम तो बनाओ। मंदिर नहीं जा सकते, भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन आपके द्वार पर भिक्षुक आता है, एक मुट्ठी उसको तो दान कर सकते हो। नहीं तो द्वारे जो भिक्षुक आता है उसको करना चाहिए। जो हमारे हाथ से दिया गया दान पुण्य ही हमारे आगे काम आता है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। जैसे बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया, अब जरूरत पड़ी तो हमने उसको निकाल लिया और खर्च कर लिया। जरूरत पड़ी तभी तो खर्च किया ना, वरना तो हम भी खुश है कि खाता भरता जा रहा है और पैसों से, और हमें भी अच्छा लगा। ऐसे ही दान पुण्य का खाता है, वो भी जोड़ना चाहिए। जब कष्ट आए, कोई परेशानी आए, तो भगवान भी उस खाते में से तुरंत हमारी समस्या को हल कर दे। जब हमारे खाते में कुछ होगा ही नहीं तो भगवान जी हमें देंगे। बोले साचे दरबार की जय। संत हैं, गुरु हैं, हमेशा अच्छी शिक्षा देकर जाते हैं, दान पुण्य करना बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले भक्ति का रास्ता एक ही है। जब हाथ से कुछ दान पुण्य करोगे, परोपकार करोगे, दया धर्म हृदय में रखोगे, तो भगवान तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। अच्छे कर्मों का आरंभ करो। तो ऐसे ही एक जगह एक संत प्रवचन दे रहे थे कि दान पुण्य करना चाहिए, अपने हाथ से कुछ भी दान करो, ज्यादा नहीं तो गाय को एक रोटी ही खिलाओ, कुछ भी करो। तो आप जैसी माताएं, बहनें, भाई बैठे सब कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, संत महाराज कह रहे हैं तो अवश्य दान पुण्य करना चाहिए, तो चलो कल से गाय को रोटी देना आरंभ करते हैं। तो वो अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं करता था, अपना खाया पिया जो अपनी दिनचर्या है, क्योंकि हर कुछ भी होता है वो मनुष्य के भाव से होता है, ऊपर से तो कुछ नहीं हो सकता। जब हृदय में भाव ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो रोज सोचता लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो एक दिन बिल्कुल दरवाजे पर ही गाय आ गई, तो उसको याद आ गया कि मैंने तो कथा में, सत्संग में बैठकर ये सोचा था कि मैं रोज गाय को रोटी दूंगा, चलो आज इसको रोटी दे ही देती। तो उस गाय को रोटी दे दी और बड़ा प्रसन्न कि महाराज, संत महाराज कहते थे कि कम से कम गाय को तो रोटी दो, तो गाय को रोटी दे दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। गाय तो कितनी रोटी खाती है, जिसका क्विंटलों मनों में खाने से पेट भरता है, एक रोटी से उसके क्या होगा। लेकिन क्या, और कोई नहीं तो कम से कम गाय को खिलाने से एक ब्राह्मण को खिलाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। बड़ा प्रसन्न। अब वृद्ध हो गया और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, अचानक से ठोकर लगी और प्राण निकल गए। अब यमराज उसको पकड़, यम के दूत आए, उसको पकड़ कर ले गए और लेकर जाने लगे उसको नरक लोक। अब यमराज के दूत कहने लगे कि इसको नरक नहीं लेके जाना, इसको स्वर्ग लोक लेके जाना। क्या कैसे लेकर जाना है? क्या इसका कोई तो पुण्य कर्म होगा?
कि ऐसा करते हैं, पुण्यकर्म है या नहीं, यमराज के सामने इसको पेश कर देते हैं। वो जाने उनका काम जाने, स्वर्ग उतारना है इसे, नर्क उतारना है, कहाँ उतारना है, उनकी भी तो ड्यूटी है। जहाँ पहुँचाना होगा मनुष्य को वहीं पहुँचा देंगे। तो यमराज के सामने उसको पेश कर दिया कि महाराज इसको पकड़ कर लाए हैं और देखो इसका क्या लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, बताओ इसको कहाँ छोड़ कर आए, स्वर्ग में या नर्क में। तो उसका सारा लेखा जोखा निकाला कि इसने तो अपने जीवन में कोई कर्म किया नहीं, कोई दान पुण्य किया नहीं। अब कहते हैं कोई मनुष्य है जिस दान करते हैं ना तो जब सब याद रखते हैं, अरे हमने वहाँ इतना दान किया, हमने वहाँ दान किया, हमने ये बनवाया वो बनवाया। अब उसको भी फटाक से याद आया, मैंने भी किया है पुण्य, तो गाय को रोटी खिलाई है। अच्छा, क्या देखो भाई खिलाई है कि नहीं। इसने खोला उसका बही खाता कि हाँ महाराज खिलाई है गाय को रोटी। तो बोलो इस पुण्य के बदले क्या चाहिए तुम्हें। अब चतुर व्यक्ति तो कहीं चला जाए अपनी चतुराई से बाज आता नहीं, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम संसार में ही चतुराई दिखाते हैं, हम चतुराई वहां भी दिखाते हैं। सिर्फ क्या होता है, ये देह नहीं होती, ये ऊपर का वस्त्र है ना, वस्त्र ही तो है, अंदर से सब एक जैसे हैं। ऐसे ये देह है, इस देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर जो है भगवान की शरण में चल पड़ता है। लेकिन हमारा हृदय दिमाग सब कुछ इसी तरह से काम करता है। तो कहने लगे बताओ इसका क्या पुण्य दे, तुम्हें कहो तो एक रात स्वर्ग में ठहरा दें, और कोई व्यवस्था करनी है तुम्हारे लिए वो कर दे। तो सोचने लग गया भाई एक समय मांगा है तो कुछ तो मांगना ही चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो कहने लग गया आप रहने दो महाराज यमराज जी, मैंने गाय को रोटी खिलाई है, तुम ऐसा करो पृथ्वी से उस गाय को ही बुला दो, जब मैंने उसे रोटी खिलाई है तो उससे ही मांगूंगा, तुमसे क्या मांगूंगा। तो यमराज कहने लगे बड़ा अजीब व्यक्ति है, हम मांगने को हम कह रहे जिसको रोटी खिलाई है गाय को उसी को ही बुला दो। तो कहा यमराज ने ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, जाओ उस गाय को ले आओ, उसी से ही हिसाब किताब चुकता कर लेगा। अब गाय को खड़ा कर दिया और कहा ये गाय है, इसको तुमने रोटी खिलाई है, अब इससे जो तुम्हें चाहिए ले लो। अब कहने लग गया क्या गाय, मैंने तो तुझे एक रोटी खिलाई है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले बस इतना कर, अपने सींगों पे उठाई यमराज को नीचे पटक और मैं इस सिंहासन पर बैठ। बोले साचे दरबार की जय। अब यमराज जी तो आगे आगे गाय पीछे पीछे, क्या ये अच्छा व्यक्ति पल्ले पड़ गया है, एक रोटी के बदले मेरा सिंहासन ही छीन लिया। अब यमराज जी तो नीचे और वो आराम से बैठा है कि अब पुण्य प्राप्त हुआ। क्यों, तुम तो कह रहे थे एक रात स्वर्ग में रुक या कोई और व्यवस्था करती हूँ, अब तो सारा यमलोक ही मेरा, मैं बताऊंगा किसको कहाँ जाना है कहाँ। तो ऐसी चतुराई हम लोग दिखाते हैं, ऐसी चतुराई दिखाते हैं। दान पुण्य बता तो दिया संत ने, और उसका लाभ हमने किस तरह से उठाया ये नहीं, हम चतुराई कभी नहीं भूलते अपनी। जब तक दूसरी देह में नहीं आ जाते, दूसरी देह में कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ बनेंगे तब अपनी चतुराई भूलते। इतने मनुष्य हैं, अपनी चतुराई पूरी लगा लो। एक रोटी के बदले उसको यम का सिंहासन प्राप्त हो गया। एक रोटी के बदले। तो सोचो हम अपने हाथ से जितना कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा। लेकिन चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, उसका तो फैसला पल में यमराज कर देंगे, कुछ ना कुछ तो युक्ति लगाएंगे कि हटाओ इसको, क्योंकि यमराज तो यमराज है। लेकिन चतुराई असली दिखाओ, भगवान के नाम की चतुराई दिखाओ। जब हृदय में प्रेम होगा, सच्चा भाव होगा और दूसरे के लिए दया धर्म होगा, तो अपने आप ही हमें स्वर्ग का द्वार प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग क्या है, आप ऊपर कोई स्वर्ग है ऊपर स्वर्ग नहीं, ऊपर नर्क है नहीं, यही है। एक इंसान है, एक औरत है, आदमी है, बैठे हैं अपने घर परिवार में, बच्चे एक आवाज में सुन के आते हैं, बहू कहने से पहले आगे से आगे सेवा करती है और पोता पोती सत्कर्म में लगे हैं, घर में भगवान के नाम का सुमरण है, वो स्वर्ग है। जहाँ सुबह उठते कलह कलेश, वहाँ दरिद्रता का वास है, वहाँ भगवान का वास नहीं है, तो वो नर्क है, वो नर्क है, वो स्वर्ग नहीं है। घर ही स्वर्ग होता है,
घर में हर समय भगवान के नाम का सुमिरन होगा और परिवार अच्छे सन्मार्ग पर होगा तो सारा जीवन स्वर्ग की भांति व्यतीत होगा। हमारा तो काम है माँ भगवती के नाम की जागृति करना। यात्रा आरंभ की है, 108 कीर्तन नाम की माला, और सबके घर में जाकर ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ज्योति ये घी बाती की ज्योति नहीं, आपके हृदय में बाती प्रज्वलित करते हैं। उस ज्योत को जगा के रखना चाहिए ताकि उस ज्योति से आपका स्वयं का जीवन तो रोशन हो ही, आपका परिवार का भी हो। सबसे पहले अपने परिवार का कल्याण कीजिए। परिवार का होगा तो आसपास अड़ोस पड़ोस देख के अपने आप बदलेगा। दूसरे को बदलने मत चलिए, अपने आप को देख के स्वतः ही बदल जाएंगे। हम सोचते हैं दूसरे को बदलना, और हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। दूसरे को मत बदलिए, उसका लाभ उठाएं। माँ भगवती के दिखाए हुए मार्ग पर चलें और थोड़े थोड़े कुछ अपने हाथ से दान पुण्य कर्म अच्छे सदकर्म करते रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी आदत डालें, ज़्यादा नहीं, चिड़ियाओं को दाना डलवाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे दान पुण्य बच्चों के हाथ से अवश्य कराते रहना चाहिए। आने वाली जो रास्ते की अड़चने हैं वे स्वतः ही दूर होती चली जाती हैं। बोल साचे दरबार की जय।